हाय, नमस्कार। मेरा नाम बादल गुप्ता है। मैं सांसकी गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा की कक्षा ए में राजनीति विज्ञान 4th सेमेस्टर का छात्र हूं और इस सत्र सन 2019-20 में मैं सांसकी गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस परियोजना कार्य को मैं ऑनलाइन वीडियो कैप्चर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मेरा शीर्षक है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ की ओर से डॉक्टर खूबचंद बघेल। मैं इस टॉपिक को मैं ऑनलाइन वीडियो कैप्चर के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। विषय चयन करने के कारण प्रस्तावना, जीवन परिचय, विवाह, शिक्षा, रचना एवं कविता, सर्वधर्म समभाव में विश्वास, खूबचंद बघेल सम्मान, छत्तीसगढ़ में चल रहे आंदोलन में भूमिका, जनता हाई स्कूल की स्थापना, व्यक्तित्व, सामाजिक कार्य, उपजाति बंधन के संबंध में लेख, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम, पंक्ति तोड़ो आंदोलन और ग्राम उद्योग संघ का निर्माण, राजनीतिक कार्य, खूबचंद बघेल विधायक के रूप में, खूबचंद बघेल द्वारा लिखित डायरी, विरोध प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ में अकाल की स्थिति, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्य एवं लिखित नाटक, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना को साकार रूप, मतभेद के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा, प्रकाशित लेख एवं कार्य, सांस्कृतिक संस्था का शुभारंभ, मृत्यु, निष्कर्ष और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। विषय चयन करने के कारण, विषय चयन करने के 6 कारण हैं। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का योगदान। दूसरा, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा आंदोलन में किए गए योगदान को आने वाली पीढ़ी को सुझाव व मार्गदर्शन देने के लिए। तीसरा, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में युवा पीढ़ी का योगदान अथवा देश प्रेम की गाथा को दर्शाने हेतु। चौथा, छत्तीसगढ़ का विकास हेतु योगदान। पांचवा, छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण के प्रति संकल्प दर्शाया जाना। और छठवां, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ की ओर से डॉक्टर खूबचंद बघेल। प्रस्तावना। भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय योगदान देकर एवं तत्कालीन भारत में चल रहे राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लेकर जिन्होंने इतिहास रचा, उनमें एक सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर खूबचंद बघेल जी भी है। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में 1 नवंबर सन 2000 से आया। उसके प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ही थे। आज भले ही इसकी मान्यता देने में उच्च वर्ण वर्ग के लोगों को हिचकिचाहट होती है, लेकिन यही ऐतिहासिक सत्य तथ्य है। ब्राह्मणवादी जाति को एक जाति के रूप में देखने की चाहत रखने वाले डॉक्टर खूबचंद बघेल के व्यक्तित्व में छत्तीसगढ़ की खुशबू रची बसी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए त्याग और बलिदान करने वालों में डॉक्टर साहब का नाम अग्रिम पंक्ति पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सबसे पहली आवाज़ डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ही थे और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का जन्म 19 जुलाई सन 1900 को हुआ था। स्थान पथरी, ग्राम रायपुर में, जो मांडर के पास स्थित है। उनके पिता का नाम जुड़ावन प्रसाद साहू एवं माता का नाम केतकी बाई था एवं ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के तहत कुर्मी जाति के होने के नाते खेती किसानी ही उनका पुश्तैनी पेशा था। पिता की मृत्यु डॉक्टर साहब के बाल्यकाल में ही हो गई थी और उनके चाचा के संरक्षण में ही उनका पालन पोषण हुआ था। और खूबचंद बघेल जी का विवाह, डॉक्टर साहब का विवाह लगभग 10 वर्ष की उम्र में अपने से 3 वर्ष की छोटी राजकुंवर से प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही हो गया था। उनकी पत्नी राजकुंवर से उनकी 3 पुत्रियां पार्वती, राधा एवं सरस्वती का जन्म हुआ। राजकुंवर बाई निरक्षर थी। कालांतर में डॉक्टर भारत भूषण को पुत्र के अभाव में डॉक्टर साहब ने गोद लिया। शिक्षा, उन्होंने सन 1920 में जब नागपुर में रॉबर्टसन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मेडिकल कोर के सदस्य के रूप में वे सम्मिलित हुए और 1921-22 के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर डॉक्टर साहब ने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में के प्रचार प्रसार हेतु रायपुर जिले के गाँव-गाँव घूमने लगे और छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने झंडा सत्याग्रह में डॉक्टर साहब के नेतृत्व में भाग लिया। सन 1930 में MMP लेजिस्लेटिव मेडिकल प्रोटेक्शनर की परीक्षा पास कर ली। कालांतर में LMP को MBBS में परिवर्तित किया गया है। MMP की परीक्षा पास कर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर ली। डॉक्टर साहब की प्रथम पोस्टिंग रायगढ़ शासकीय अस्पताल में हुई। रचना एवं कविता, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक कला एवं रीति रिवाजों की महक उनमें
रुचि बसी थी, जो उनके द्वारा लिखित जनरल सिंह नामक नाटक में इस कविता में झलकती है। बासी के गुण कहूँ कहाँ तक, इसे न डालो हाँसी में, गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ की बासी में। नादानी से फूल उठा मैं ओछो की सबासी में, फसल उन्हारी बोई मैंने असमय हाय मिटासी में, अंतिम बासी को साधनी जीवन पूर्णमासी में, बुद्ध कबीर मिले मुझको बस छत्तीसगढ़ की बासी में। बासी के गुण कहूँ कहाँ तक, विद्वत जन को हरि दर्शन मिले, जो राजा झांसी में राजनीति भर देती है, या बूढ़े में सन्यासी में विदेशी भी प्रख्यात यहाँ थी, जो लक्ष्मी थी झांसी में, स्वर्गीय नेता की लंबी मूछें भी बड़ी हुई थी बासी में, गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के बासी में। छत्तीसगढ़ सम्मान बघेल जी की ही रचना है। और सर्वधर्म संभावना में विश्वास, बघेल जी जो है जाति पाति को न मानकर सर्वधर्म संभावना में विश्वास करते थे और जाति पाति और भेदभाव को मिटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। और खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। सम्मान क्षेत्र कृषि संबंधी कार्य हेतु विभाग सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग के द्वारा। छत्तीसगढ़ में चल रहे आंदोलन में भूमिका, 1931 में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। इसमें शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब ने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया और संपूर्ण भारत में चल रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के प्रति पूर्णतः वे समर्पित हो गए। दलितों एवं शोषितों के सामाजिक अपमान, छुआछूत भेदभाव के विरुद्ध संगठन की शुरुआत की एवं 1932 में तत्कालीन मध्य भारत एवं बरार प्रांत CP एंड बरार प्रोविंस के हरिजन सेवक संघ इकाई के मंत्री नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ में गांधीवादी आंदोलन, जनता हाई स्कूल की स्थापना, सन 1959 में फरवरी में जनता हाई स्कूल की स्थापना की, जो आज उनके नाम पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। यह कदम उन्होंने आसपास के गांव के शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया। इस स्कूल को खोलने का दूसरा कारण था प्रदेश शासन द्वारा धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा। 1952 एवं 57 में डॉक्टर बघेल यहाँ से विरोधी दल के प्रत्याशी को हराकर MLA बने थे, कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर। व्यक्तित्व, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ की ओर से डॉक्टर खूबचंद बघेल ने नेतृत्व किया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो कृषि के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हुए थे, इसलिए छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है। खूबचंद बघेल जी छत्तीसगढ़ की तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिए और प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने रायपुर में ही हुई। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे भाग लिए थे। उनको जेल भी जाना पड़ा और 2.5 वर्ष तक वे जेल में भी रहे। बघेल जी जो है जाति पाति को न मानकर सर्वधर्म संभावना में विश्वास करते थे और जाति पाति और भेदभाव को मिटाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। 1946 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की उन्होंने मांग की और 1951 में वे किसान मजदूर पार्टी में भी शामिल हुए थे और 1967 को छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का भी गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए और उनके अध्यक्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ही थे। 1965 तक वे रायपुर के विधायक के रूप में भी कार्यरत रहे और राज्य के निर्वाचन होने वाले प्रथम सांसद भी रहे जो कि धरसींवा क्षेत्र के से वे निर्वाचित हुए थे। और खूबचंद बघेल जी ने 1958-59 में सिलियारी में जनता हाई स्कूल की भी स्थापना की, जो आज उनके नाम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। अलग छत्तीसगढ़ राज्य के सपना दिखाने वाले, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी मन के हक अर्थात अधिकार के लिए लड़ने वाले ही डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ही थे। और सामाजिक कार्य, ऊंच नीच छुआछूत के चलते छत्तीसगढ़ के गांव में नाई प्रथा, सतनामी समाज के भाइयों का बाल नहीं कटवाते थे। उनके मोहल्ले की सफाई भी नहीं होती थी। ग्राम चंद्रखुरी मंदिर हसोद ब्लॉक आरंग जिला रायपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आगे चलकर विधायक भी चुने गए, जिन्हें दुकान का धंधा करने के कारण लोग सेठ कहकर पुकारते थे, स्व अनंतराम बर्छिया ने सतनामी समाज के लोगों का बाल काटने, दाढ़ी बनाने, सावर बनाने एवं उनके मोहल्ले की सफाई करने का काम किया। इससे उनका मानव कुर्मी समाज नाराज हो गया, उन्हें कुर्मी जाति से निकाल दिया गया। डॉक्टर साहब ने इस कार्य के महत्व बताने एवं नाराज समाज को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए ऊंच नीच नामक नाटक लिखकर उनका सफल मंचन भी कराया। इस नाटक का असर यह हुआ कि बर्छिया जी का सामाजिक बहिष्कार रद्द हुआ एवं उनके कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। और उपजाति बंधन के संबंध में लेख,
जो निम्नलिखित है, कविता के माध्यम से प्रस्तुत है जो निम्नलिखित है। यह जो विपट वृक्ष हम पहुवन फूल तिहारो है, आग रखियो तो रहेंगे शोभा, रावरी तुम्हारे ही बढ़ाएंगे। बिलग बिलग न माने कछु, चलेंगे सूर सिर न चढ़ेंगे। जाए सुकून आतिश हाट बटन बिकाएंगे, देश हो रहेंगे परदेश हो रहेंगे। जाए जो देश हो रहे पर रउरे आपके ही कहलाएंगे। डॉक्टर बघेल ने अपने लेख में उपजाति शादियों के संबंध में लिखा है, जो अंतर उपजाति विवाह को टेढ़ी नज़र से देखते हैं या तो संजीवनी बूटी को चरोटा भाजी समझने के समान मूर्खता करते हैं, जो हमें संकीर्णता से विशालता की ओर और जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, वे इस कदम का विरोध करने वाले लोगों के लिए हृदय में एक भारी वेदना प्रकट होती है। उनके उपजाति शादी की मान्यता के लिए वर्षों तक संघर्ष कर अंततः वे विजयी हुए। इसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के कुर्मियों में अंतर जातीय शादियों की मान्यता प्राप्त है। कुर्मियों के अखिल भारतीय स्वरूप को उन्होंने सामने लाया। पटना बिहार के राजेश्वर पटेल, जो सांसद भी रहे एवं 1953 में प्रथम राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिनके अध्यक्ष काका कालेकर को नियुक्त किया गया था, के पटेल जी सदस्य रहे। उनके साथ अपनी तृतीय पुत्री सरस्वती का विवाह किया। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के 24वें अधिवेशन, जो कि दिनांक 7, 8 एवं 9 मई 1948 यूपी कानपुर के जनपद हरामाऊ ग्राम पुखराया में एवं महाराष्ट्र नागपुर में दिनांक 10, 11 एवं 12 दिसंबर 1966 को आयोजित था, की अध्यक्षता की उन्होंने। और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उनके उपयुक्त उद्गार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि शोषित एवं पिछड़ा वर्ग अपने हित की बात करता है, जो उच्च वर्ग के लोग उन्हें जातिवादी करार देते हैं। क्या आपने अपने परिवार के जाति के वर्ग के एवं वर्ण के हित में कार्य करना जातिवाद है? यदि ब्राह्मणवादियों का आरोप सही है तो वे स्वयं वही कार्य क्यों करते हैं? और पंक्ति तोड़ो आंदोलन। जाति प्रथा के आधार पर छत्तीसगढ़ में एक रिवाज प्रचलित थी, जिसके तहत किसी बारात में उपस्थित भिन्न जाति के लोग अलग अलग पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे, अर्थात व्यक्ति के जाति के आधार पर उनकी पंक्ति तय होती थी। कुर्मी व्यक्ति तेली के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था। यह व्यवस्था डॉक्टर साहब को भेदभावपूर्ण लगी और उन्होंने इसे तोड़ने के लिए पंक्ति तोड़ो आंदोलन चलाया, अर्थात कोई व्यक्ति किसी के भी साथ एक पंक्ति में बैठकर या बैठाकर भोजन कर सकता है। जाति के आधार पर पंक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि पंक्ति तोड़ो आंदोलन में वे सफल भी हुए थे। और नाचा बंद कराने का प्रयास एवं ग्राम उद्योग संघ का निर्माण। 1952 में होली त्यौहार के समय कराए जाने वाले किस्बी नाच बंद कराने के लिए ग्राम महुदा तारपोंगी ब्लॉक तिल्दा जिला रायपुर में सत्याग्रह किया उन्होंने। पूर्णतः वे सफल भी हुए। किस्बिन जाति, जिनका पुश्तैनी धंधा ही अपनी बहन बेटियों को तवायब की तरह नाच गाने में लगाने का था, उन्होंने यह चलन बंद कराने के लिए आपने भारतवंशी जाति सम्मेलन मुंगेली जिला बिलासपुर में समाज सुधारक की दृष्टि से किया। इस सम्मेलन का व्यापक प्रभाव उपजाति पर पड़ा और किस्बिन जाति जीवन धारा में भी परिवर्तन आया। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में उनके आदर्श महात्मा ज्योतिबा फूले थी। डॉक्टर साहब बताते हैं कि महात्मा गांधी फूले को असली महात्मा कहते थे। राजनीतिक कार्य। डॉक्टर साहब सन 1931 तक शासकीय अस्पताल में डॉक्टर रहे। शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिए पूरी तरह स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ गए एवं 1931 में जंगल सत्याग्रह में पुनः वे जेल गए। कांग्रेस की पूर्णकालीन सदस्य बन गए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में वे शामिल हुए। 1932 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग रायपुर में फिजिकल इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्त किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वाधीनता संग्राम में वे समय समय पर आयोजित विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से भाग लिया और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। सन 1935 के अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के आधार पर भारत में संघात्मक प्रणाली स्थापित की गई, जिसके फलस्वरूप 1937 में निर्वाचन हुए कांग्रेस को भूतपूर्व सफलता मिली।
खूबचंद बघेल जी विधायक के रूप में। जून 1946 में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की निर्वाचन हुए। सीपीएम बरार में कांग्रेस को 112 स्थानों में 92 स्थान मिले। पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रधानमंत्रित्व तब मुख्यमंत्री को इसी नाम से जाना जाता था में सीपीएम बरार प्रांत में सरकार बनी। डॉक्टर साहब इस चुनाव में धरसींवा विधानसभा में विधायक चुने गए। कांग्रेस की अंतरिम सरकार में संसदीय सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हसन के साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भी काम संभाला। तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को से किसानों से प्रशासन द्वारा चंदा वसूल के प्रकरण में मतभेद हो गया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और खूबचंद बघेल जी द्वारा लिखित डायरी। राजनीति के महत्व को बताते हुए डॉक्टर साहब ने सन 1965 में अपनी डायरी में लिखा कि राजनीति को रचनात्मक कार्यकर्ता पाप समझते हैं, किंतु आज राजनीति राष्ट्र की दिशा निर्देश नीति निर्धारित करती है। क्या इसे ऐसे लोगों के हाथ में सौंप देना निश्चित हो जाएगा जो जाने अनजाने में रचनात्मक कार्यों का नाश कर देंगे? ऐसी स्थिति में क्या मात्र निष्ठा से काम चल जाएगा? अतः राजनीति को पाप समझना छोड़ दे। राजनीति उतनी ही गंदी होती है जितना हम उसे बनाते हैं। मैं सत्ता लोलुप राजनीति का समर्थक नहीं हूँ, पर आधारभूत राजनीति का समर्थक हूँ। जितना प्रभाव आम जनता के जीवन की जड़ों तक पहुँचाता है, अतः चुनौती देने वाली समस्याओं को राजनीति का नाम देकर उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास सामाजिक कार्यकर्ता न कर, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। और विरोध प्रदर्शन। छुई खदान तहसील कार्यालय हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर शासन द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कुछ महिलाएं भी शहीद हुई, अनेक घायल हुए। इस गोली चलन के विरुद्ध में उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल सिंह के साथ मिलकर प्रांत व्यापी आंदोलन चलाया। इस प्रकार लोहारीगुड़ा जिला बस्तर में आदिवासियों पर दिनांक 31/3/1961 में हुए अत्याचार गोली चालन का उन्होंने प्रभावी ढंग से विरोध किया। छत्तीसगढ़ में अकाल की स्थिति। कैलाश नाथ कटजू के मुख्यमंत्रित्व के दौरान सन 1960-61 में विंध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा। विंध्य एवं मध्य भारत को गेहूं निर्यात की छूट और छत्तीसगढ़ के धान निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में प्रतिबंध हटाने की अपील की, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। डॉक्टर साहब ने इस तुगलकी आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने साथियों के साथ धान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित बांध नदी से एक बोरा धान को स्वयं नाव द्वारा निर्यात कर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ले जाकर वे ले गए, आंदोलन की शुरुआत की और जेल गए। इस आंदोलन में स्वयं बृजलाल वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिप्रेम बघेल, पूर्व विधायक एवं अन्य साथीगण शामिल थे उनके साथ। छत्तीसगढ़ में अकाल। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्य एवं लिखित नाटक। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने उन्होंने 3 नाटक लिखे। पहला है ऊंच नीच, समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद पर करारा प्रहार करते हुए। दूसरा कर्म रहा, छत्तीसगढ़ के आम आदमी की गाथा, उनकी बेबसी का वर्णन। एवं तीसरा जरनैल सिंह, जो छत्तीसगढ़ के दब्बूपन को दूर करने का रास्ता सुझाया। इन नाटकों को मंचन कराने का भी दायित्व उन्होंने स्वयं निभाया। 1965 के भारत चीन युद्ध के समय भारत माता नामक नाटक लिखकर मंचन भी कराया। मंचन के माध्यम से पथरी, कुरूद आदि गांवों से धन एवं सहयोग एकत्रित कर प्रधानमंत्री राहत कोष में भी भिजवाया। रायपुर के समाचार पत्रों, अन्य प्रचार माध्यमों में लेख लिखकर हमेशा अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते रहते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर मनोहर लोहिया के विचारों एवं विचारधाराओं से ओतप्रोत यह लेख रायपुर से प्रकाशित साप्ताहिक राष्ट्र बंधु के माध्यम से प्रकाशित होते रहते थे। और छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन। डॉक्टर बघेल के मन में अलग छत्तीसगढ़ राज्य की मांग ने तब घर कर लिया जब 1948 में उन्होंने रविशंकर शुक्ल मंत्रिमंडल से पिथौरा, बसना, सरायपाली के पिछड़े आदिवासियों से जबरन चंदा वसूल किया गया था। डॉक्टर बघेल इस प्रकरण से इतने द्रवित हुए कि उन्होंने शुक्ल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक लेख में लिखा है जिसका शीर्षक था
संयुक्त छत्तीसगढ़। इस लेख में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, यह 3 जिले और हाल में विलीनीकरण में शामिल हुए 14 राजवाड़े, यही छत्तीसगढ़ का इलाका है। सत्ता के मद में लोगों को भुलावे में डालने के लिए छत्तीसगढ़ के परम पुनीत जागरण के कोलाहल को पाकिस्तानी नारा कह देना चाहते थे। वे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ चेतना की आवाज़ लगाने वाले देश के दुश्मन हैं। इनके साथ शासन रियासत न करेगा, उन्हें कुचल देगा। देखो खबरदार, कोई साथ मत देना, नहीं तो छत्तीसगढ़ के हित में जो अपना हित ही समझते वह हमारे भाई है, जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य तरीकों से शोषण करना चाहते हैं हमारे देश के पात्र नहीं है। क्या यह विचार देशद्रोह है? यदि हो तो हम अपना बचाव नहीं करना चाहते। यदि हमारे विचार में भूल हो तो हमें प्रेम से समझाया जाए। हम वादा करते हैं कि समझ लेने पर हम अपनी भूल सुधार लेंगे, परंतु यह धमकी के बल पर हमें दबाने की कोशिश की गई है तो हमारा हृदय स्वीकार नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना को साकार हो। सन 1956 में छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना को साकार रूप देने जुझारू एक कर्मठ नेताओं का एक वृहद सम्मेलन राजनांदगांव में आयोजित किया गया। दाऊ चंद्रभूषण दास इसके संयोजक थे। पहले सत्र की अध्यक्षता बैरिस्टर मोरध्वज लाल श्रीवास्तव एवं दूसरे सत्र की अध्यक्षता बाबू पदुमलाल पूनालाल बख्शी ने की। संपूर्ण छत्तीसगढ़ से लगभग 200 कार्यकर्ताओं यहाँ शामिल हुए। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी महासभा का भी गठन हुआ और डॉक्टर खूबचंद बघेल इस महासभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए, निर्वाचित हुए और मतभेद के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा। डॉक्टर बघेल ने पंडित रविशंकर शुक्ल से मतभेद के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कारण पंडित जी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में महासमुंद के सेठ नेमीचंद्र सीमाल ने उन्हें चांदी से सेठ नेमीचंद्र सीमाल ने उन्हें चांदी से तोलने की योजना बनाई, जिससे प्रशासन के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र पिथौरा, सरायपाली, बसना, महासमुंद, बागबाहरा के किसानों से जबरन चंदा वसूल किया जाने लगा। लोगों ने अपना खेती बाड़ी, गाय, बकरी, मुर्गी, यहाँ तक कि घर के जेवर एवं बर्तन बेचकर चंदा चुकाई। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। कुछ आदिवासियों ने नागपुर, सीपी एवं बरार की राजधानी जाकर बघेल जी को अपनी व्यवस्था सुनाई। उन्होंने परस्पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर इस विषय पर चर्चा की। पंडित जी ने कहा, राजनीति में यह सब चलता है। हालांकि कर्मचारियों को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए रोक लगाने के आदेश की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर बघेल छत्तीसगढ़ की इसी शोषण, पीड़ा, लूट के विरुद्ध व्यथित होकर, दुखी होकर अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। और प्रकाशित लेख एवं कार्य छत्तीसगढ़ी साहित्य के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान था। डॉक्टर बघेल मौलिक चिंतक थे। अपने लेखन एवं बातों को लोगों तक रोचक ढंग से पेश करने के लिए शेरो शायरी, कहावतें, मुहावरों का प्रयोग कर चुटकुला बनाना उनकी खूबी थी, जो उन्हें प्रिय था। हमेशा युवकों को प्रेरणा स्वरूप सुनाया करते थे। क्या हुआ, मर गए वतन के वास्ते, बुलबुले भी होते हैं कुर्बान चमन के वास्ते, खाली न बैठ कुछ न कुछ किया कर, कुछ न मिले तो पैजामा उधेड़ कर सिया कर। सांस्कृतिक संस्था का शुभारंभ। सांस्कृतिक चेतना फैलाने उन्होंने अपने दामाद दाऊ रामचंद्र देशमुख को प्रेरित कर चंदोनी गोंदा नामक सांस्कृतिक संस्था का सृजन करवाया, जिसकी ख्याति न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि संपूर्ण भारत में फैली। इस सांस्कृतिक संस्था का शुभारंभ एवं समापन बघेल के जन्म स्थली ग्राम पथरी में हुआ। डॉक्टर बघेल के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मधुकर खेर लिखती है कि प्रचार तंत्र का स्वतंत्र एवं जाल न होने के कारण डॉक्टर बघेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्थान नहीं मिल पाया है, जिसके वे हकदार थे। डॉक्टर बघेल को प्रोफेसर रंगा चौधरी, चरण सिंह एवं महेंद्र सिंह टिकैत से कम नहीं आंका जा सकता। 1965 के भीषण अकाल के दौरान टाइम्स अमेरिका की महिला पत्रकार संवाददाता लिखती है कि मेरे 2 घंटे तक डॉक्टर खूबचंद बघेल का इंटरव्यू लेने के बाद छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्र में ऐसा जुझारू कर्मठ नेतृत्व भी हो सकता है, इस बात पर मुझे गर्व है। और मृत्यु ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जुझारू और जबरदस्त राजनेता, सामाजिक चेतना के प्रेरणा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं महान सपूत, जिन्होंने आम जनता के स्वतंत्रता के
जनता को स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के तहत प्राप्त प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को जागृत कराने का संघर्ष किया। प्रजातंत्र को वीर काल तक स्थापित करने के महत्व और उन पर आघात करने वालों के कारण लोगों के विरुद्ध सतत संघर्ष करते रहने का संदेश दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने वे दिल्ली गए हुए थे। इसी दौरान 22 फरवरी 1969 को हृदयकालीन रुक जाने से उनका दिल्ली में ही निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि रायपुर के महादेव घाट में की गई। ऐसे महान व्यक्तित्व को उनके ही प्रेरणा वाक्यों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिए बिना संताप किसी को, जल के बिना यदि खल के आगे, संतों का सत करूं अनुसरण तो थोड़े में ही सब कुछ जागे। निष्कर्ष, डॉक्टर बघेल का जीवन ऐसे कितनी ही घटनाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने उम्र 39 वर्ष सन 1931 से 1969 के राजनीतिक जीवन पर्यंत दलित, शोषित, मजदूर, किसानों एवं गरीब जनता की आवाज को बुलंद किया और बदले में कभी कुछ न पाने की कामना नहीं की। खासकर आर्थिक लाभ कभी नहीं कमाया। प्रजातंत्र की महत्ता को आम जनता तक पहुंचाने सतत संघर्षरत रहे। और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का शुभारंभ। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। रायपुर राज्य सरकार ने राशन कार्ड को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए अनिवार्य करते हुए मरीजों की राह आसान कर दी है। अब राशन कार्डधारी परिवारों को किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड या अन्य शासकीय पहचान पत्र लेकर अनुबंधित अस्पताल जाना होगा। अनुबंधित अस्पतालों में ही तत्काल BIS कर कार्ड बना दिए जाएंगे और परिवार 50,000 से 5 लाख तक जिसके भी योग्य होगा वह लाभ उसे उपचार के दौरान दिया जाएगा। यह योजना 17 जनवरी सन 2020 से काम करना शुरू कर दी है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की जय।